आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन डिफेंस नॉलेज पर। सऊदी अरेबिया और थाईलैंड जिनके रिश्ते काफ़ी कड़वे हो गए थे, एक टाइम पर दोनों देश एक दूसरे को हेट करते थे। आज वो धीरे धीरे रिश्तों को वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं इस आर्टिकल पर जो कह रहा है सऊदी अरेबिया रिस्टोर्स टाइज विद थाईलैंड आफ्टर जेम थेफ्ट डिस्प्यूट। ऐसा डिस्प्यूट जो 30 साल तक चला, सऊदी ऑलमोस्ट मानो थाई टूरिस्ट पर बैन लगा दिया था और इंटरनेशनल फ्लाइट्स टुवर्ड्स थाईलैंड को भी कैंसिल करके रखा गया था। यहाँ पर ये दो देश जो काफ़ी दूर है, पॉपुलेशन में भी काफ़ी अलग है, इनके धर्म, विचार, थिंकिंग, आइडियोलॉजी सब अलग, तब भी इतना बड़ा डिस्प्यूट इनमें आखिर कैसे? आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या था कि साल 1989 में क्रियांकक्राई टेचामोंग जो एक थाई वर्कर था जिसने एक 91 केजी की ज्वेलरीज और जेम्स चुराए थे प्रिंस फैजल बिन फहद के पैलेस से, जहां ये एक सर्वेंट की जॉब करता था। अब हुआ क्या कि इसने ये सब चोरी करके एक वैक्यूम सील बैग में जैसे तैसे करके ये सारा माल जो है थाईलैंड तक स्मगल करवा लिया। अब टेचामोंग था एक मिडिल क्लास आदमी और इन सब ज्वेलरी की वैल्यू 1989 में थी $20 मिलियन, जो उस टाइम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी धनराशि है। अब ये ज्वेलरी इतनी ज़्यादा महंगी थी कि कोई भी आम ज्वेलर के पास जब टेचामोंग इन्हें लेकर जाता था तो उनकी उतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो इन्हें खरीद सके। वो हमेशा उसे इसकी 1/10 या 1/20 अमाउंट पर खरीदने का ऑफर करते थे। अब हुआ क्या कि चोरी की न्यूज़ धीरे धीरे फैलने लग गई आग की तरह, और थाई पुलिस को ये पहले से ही खबर थी कि सऊदी में इतनी बड़ी चोरी हुई है। और फिर उन्हें कुछ दिन बाद ये खबर भी मिली कि एक आदमी जगह जगह घूम के ज्वेलरी बेचने की कोशिश कर रहा है और कोई ज्वेलर्स उन्हें खरीद ही नहीं पा रहे क्योंकि ज्वेलरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब जैसा कि आप सब जानते थे, टेचामोंग था एक मिडिल क्लास आदमी और वो पुलिस से आखिर कितने ही दिन बच पाता। तो आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सारी ज्वेलरी जब्त भी कर ली। यहाँ पर आप 1990 की फ़ोटो देख सकते हैं जहाँ पे टेचामोंग और सारी ज्वेलरीज टेबल पर रखी हुई है। मगर कहानी तो अभी चालू होती है इसके बाद। थाईलैंड जो बहुत ही करप्ट था उस समय, हालांकि आज भी करप्ट है बट उस समय बहुत ज़्यादा ही करप्ट था, उन्होंने क्या किया कि जो ज्वेलरी वापस भेजी सऊदी को, उसमें 50% ज्वेलरी निकली फेक और आग में घी का काम किया एक ब्लू डायमंड ने, जो थाई पुलिस ने वापस किया ही नहीं सऊदी को। हुआ यहाँ पर यह था कि पुलिस ने काफ़ी बड़े स्केल पर किया था करप्शन। हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स ने वो बेशकीमती ज्वेलरीज गिफ्ट कर दी अपने अपने वाइफ्स को, और जब उन ऑफिसर्स की वाइफ्स ये बेशकीमती ज्वेलरी पहनकर बाहर निकलती थी तो मीडिया की अटेंशन उस पर जाती जरूर थी। और फिर धीरे धीरे थाई जर्नलिस्ट ने यह पॉइंट आउट किया कि आखिर पुलिस ऑफिसर्स की बीवी इतनी महंगी ज्वेलरीज अफोर्ड कैसे कर सकती थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला धीरे धीरे कि ये सारी ज्वेलरी वही ज्वेलरी है जो सऊदी अरेबिया से चोरी की गई थी। मगर जैसा कि आप सब जानते हैं, थाईलैंड ने वो ज्वेलरी सऊदी को कभी वापस की ही नहीं। सऊदी अरेबिया ने भी हार नहीं मानी। रॉयल फैमिली ने अपना डिटेक्टिव अल रुवाली को भेजा बैंकॉक खोजबीन करने के लिए, मगर उसकी मौत हो गई एक काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से। और उससे पहले भी कुछ साल पहले सऊदी के डिप्लोमेट्स जो थाईलैंड में थे वो डिसअपियर हो गए और बाद में उनकी लाश मिली थाई पुलिस को, जिससे आप समझ ही सकते हैं वहाँ पर कितना करप्शन था सोसाइटी में। ये सब इवेंट्स देखने के बाद सऊदी की सरकार और रॉयल फैमिली को सही में आया बहुत ज़्यादा गुस्सा, और सऊदी ने इसके बाद धीरे धीरे थाई लोगों को वर्क वीज़ा देना बहुत चालू कर दिया। शुरुआत में थाई के कम से कम 1 लाख या 1,20,000 वर्कर्स काम करते थे, मगर एंड में आते आते मुश्किल से 10,000 लोगों को वीज़ा मिलता था, तो वो बहुत लकी माने जाते थे। तो जितने लोगों को वीज़ा नहीं मिलता था उनकी कमी पूरी की इंडियंस ने। हमने यहाँ इसका फ़ायदा उठाया और बहुत इंडियंस को इसके चलते रोज़गार मिला। ये खिटपिट चली 30 साल तक। यूएन में भी थाईलैंड सऊदी के अगेंस्ट वोट कर देता था अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए। मगर अब मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हो गया सो हो गया, इस ब्लू डायमंड अफेयर को भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। और अब फाइनली सऊदी अपने डिप्लोमेट्स को भेजेगा थाईलैंड में और धीरे धीरे में भी ये रिश्ता हमें नॉर्मल होता हुआ दिखे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।